हेलो एंड वेलकम। मैं शिखा आई नेक्स्ट हेल्थॉन के मन से आपका स्वागत करती हूँ और आज हमारे साथ हैं अंशुल शर्मा। अंशुल, आपने अभी हाल ही में 100 किलोमीटर की जर्नी 15 घंटों में पूरी की। तो ये शुरुआत कैसे हुई इसकी, मतलब कैसे शुरू किया? अगर हमारे हेल्थॉन के रनर्स ये जानना चाहें, जो बिगिनर्स हैं, कि कोई अपनी मैराथन की शुरुआत कैसे करेगा, तो प्लीज़ हमें बताइए। श्योर। सो आइडली हुआ क्या था कि देयर वाज अ रेस जो ऑफिस में हुई थी। उसकी 3 कैटेगरीज थी, 1.6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। सो आइडली एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग की जो थॉट प्रोसेस होता है वो हमेशा ये रहता है कि ऐसा करते हैं, सबसे कम डिस्टेंस चूज़ करते हैं। तो मैंने भी वही करा। मैंने 1.6 किलोमीटर की रेस को चूज़ करा। ऐसा कुछ प्रिपरेशन नहीं चाहिए होता है, बिकॉज अगर आप अपने दिमाग को बताते हो कि 1 किलोमीटर की रेस है तो आप उसमें क्या ही प्रिपेयर करोगे। उसमें आपको लगता है कि चलो वील जस्ट ट्राई एंड जस्ट रन द रेस। रेस डे पे पहुंचा, रेस स्टार्ट हुई। मैं 300 मीटर 400 मीटर ही गया था कि देखा मैंने एक बंदा वापस आके रेस ख़त्म करने वाला है। उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा इंट्रीग किया कि कोई बंदा इतना तेज़ कैसे हो सकता है। बिकॉज अगेन मैंने कभी रनिंग नहीं करी थी। स्टार्टिंग में बचपन में ऐसा रहा है कि हाँ, दौड़ते भागते हर कोई हैं, लेकिन हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम लोग के पेरेंट्स मोस्टली फोकस इस चीज़ में करते हैं कि हम लोग रनिंग और ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को साइड में रख के अपनी जॉब पे फोकस करें, पैसे कमाने में फोकस करें और लाइफ में आगे बढ़ने में फोकस करें, ना कि ये सब दौड़ने भागने के काम करें। बिकॉज हम लोग के पेरेंट्स को केवल चिंता होती है हम लोग की जॉब सिक्योरिटी की और लाइफ सिक्योरिटी की। तो अगेन सेम हैपेंड विद मी ऑल्सो। मुझे कभी ऐसा कुछ पुशिंग और एनकरेजमेंट नहीं मिला कि ये करना है, बिकॉज माई फादर हैज़ गॉन थ्रू वेरी हार्ड टाइम। ठीक है, उन्हें बहुत सारी मेहनत करी है। ही इज़ अ गिटारिस्ट बाय प्रोफेशन, सो ही हैज़ बीन प्लेइंग गिटार फॉर लाइक 45 ईयर्स। तो उन्होंने कभी मुझे गिटार के लिए भी नहीं बोला कि गिटार बजाना चाहिए, बिकॉज अर्निंग फ्रॉम गिटार इज़ वेरी हार्ड। आप किसी चीज़ से अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको उस चीज़ में इतना एक्सीलेंट होना पड़ेगा कि आपको हर कोई पे कर सके, विच इज़ वेरी हार्ड थिंग टू डू। तो वही चीज़ उन्होंने कभी गिटार नहीं दिया। उन्होंने कहा फोकस ऑन स्टडीज़। आई वॉज नेवर गुड एट स्टडीज़ बाय द वे। तो हर जगह आई यूज टू जस्ट गो अहेड एंड जस्ट ट्राई टू गिव माई बेस्ट, बट इट वॉज ऑलवेज एवरेज। तो जब मुझे ये रेस का अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने देखा कि ये बंदा मुझसे तेज जा रहा है। आई वॉन्टेड टू गिव माई बेस्ट हेयर ऑल्सो। तो मैंने फिर 1.6 किलोमीटर से नेक्स्ट 5 किलोमीटर पे जंप किया। वहाँ पे मैंने देखा कि यार देर आर सो मेनी फास्ट रनर्स। देन 10 किलोमीटर पे जंप किया। व्हेन आई वेंट टू 10 किलोमीटर एंड व्हेन आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट डिस्टेंस, आई स्टिल रिमेंबर मैंने 55 मिनट्स में 10 किलोमीटर कर लिया था। तो आई वॉज लाइक ये अच्छा टाइम है, बिकॉज जिस लड़की को 3rd प्राइज मिला था, शी डिड इट इन लाइक 1 आवर। फर्स्ट प्राइज़ वाली लड़की को 55 मिनट्स पे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो मुझे लगा कि मैं एटलीस्ट लड़कियों के लेवल पे भी अगर पहुंच रहा हूँ तो आई कुड गेट फास्टर बाय टाइम, और हो सकता है मुझे भी फर्स्ट प्राइज़ मिले। तो ये चीज़ मुझे बहुत इनकरेजिंग लगी। फिर मैंने और प्रैक्टिस करा। फिर अगेन 10 से 21 गया, 21 से 42 गया, 42 से मैंने 60 किलोमीटर की रेस करी। और लास्ट सैटरडे आई वेंट फॉर द लॉन्गेस्ट रेस सो फार, दैट वाज 100 किलोमीटर्स। सो ये पूरी जर्नी ऐसे बताने में बहुत आसान है, और कोई भी अगर मुझे सुन रहा है तो उसको भी पता होगा कि 100 किलोमीटर एक बहुत ही लंबा डिस्टेंस है, जो कि हम लोग के ह्यूमन माइंड से सोचना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता। हर किसी को ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरे लिए 100 किलोमीटर मैं कभी नहीं रन कर सकता। बट जो मैंने सीखा है कि आप 1 किलोमीटर भी कभी रन नहीं करते, क्योंकि आप अपने माइंड को कभी ये नहीं बताते कि मुझे दौड़ने की भी ज़रूरत है। तो धीमे धीमे उस चीज़ को पुश करते करते मैंने भी अपनी सारी प्रॉब्लम से, अपनी वीकनेसेस से फाइट करके अपने डिस्टेंसेस को बढ़ाया। और इस समय आई वुड से कि 100 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करने के बाद आई एम फीलिंग लाइक कि आप मुझे कुछ भी बता दोगे करने को, आई कैन डू इट। तो अंशुल को अपना मोटिवेशन मिला एक रेस में उनसे तेज़ भागता हुआ इंसान। सीधी सी बात है, इससे पॉइंट निकलता है कि आपको अपना मोटिवेशन ही ढूंढना है। right. सही है, कह रही हूँ ना बिल्कुल right. कि और ये सबका मोटिवेशन अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल अलग हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं मैराथन शुरू करने से पहले आपको क्या तैयारियां करनी होती हैं। मींस
अपनी डाइट को लेकर के, अपनी फिटनेस को लेकर के, उस दिन के हाइड्रेशन को लेकर के, कोई अगर पहली बार दौड़ रहा है तो वो क्या क्या तैयारी करे, प्लीज़ बताइए। करेक्ट। सो अगेन जैसे मैराथन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थॉन में ये बहुत ही बड़ी रेस ऑर्गेनाइज हो रही है और ये होती आ रही है, और बहुत अच्छी चीज़ है कि कानपुर में एटलीस्ट हम लोग इसके बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं, लोगों को इसमें इंगेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। लास्ट ईयर मैंने भी हेल्थॉन करी थी एंड आई वॉज रियली ग्लैड कि हमारे खुद के शहर में इतनी बड़ी रेस ऑर्गेनाइज हो रही है। आई पार्टिसिपेटेड इन 21 किलोमीटर सेक्शन। तो मुझे लगा कि आप 21 किलोमीटर अगर रेस कर रहे हो, आपने उतना पूरा प्लेस को ब्लॉक करा हुआ है, देयर आर पीपल हु आर स्टैंडिंग, देयर आर पुलिस ऑफिसर्स जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो चीयर कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आप 10 किलोमीटर्स के लिए साइन अप कर रहे हो या 21 किलोमीटर्स के साइन अप कर रहे हो, इसकी प्रिपरेशन चालू होती है एक हफ्ते पहले से, क्योंकि 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर में हो सकता है कि आपको 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लगे, इसलिए आपको एक हफ्ते पहले से अपनी बॉडी में फ्लूइड्स खूब सारे लोड करते रहना है, क्योंकि जब आप इतना रन करने वाले हो तो आप डिहाइड्रेटेड फील करोगे। तो आप पिछले एक हफ्ते में आप कोशिश करो कि यू शुड हैव एटलीस्ट 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपकी बॉडी वेल रेस्टेड नहीं होगी तो आपको रेस डे पे ऐसा हो सकता है कि आप रेडी फील नहीं करोगे। तो आपकी फर्स्ट थिंग हो गई हाइड्रेशन, सेकेंड थिंग हो गई स्लीप, थर्ड थिंग इज़ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की जब हम लोग बात करते हैं, जब भी हम रनिंग करने की बात करते हैं तो रनिंग आती कैसे है? रनिंग विल ऑलवेज कम बाय व्हाट यू हैव इन योर बॉडी। या तो वो आपकी बॉडी को कंज्यूम कर लेगा, अगर आपने बॉडी में खाया सही से नहीं है तो वो आपको बॉडी को कंज्यूम करने लगेगा। जैसे आप देखोगे मैं ऑलरेडी बहुत लीन हूँ, क्योंकि मैं इतने डिस्टेंस पे रन कर रहा हूँ, मेरी बॉडी बहुत कंज्यूम होती है, इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ फैट। मेरा बॉडी का फैट परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि मैं इतना डिस्टेंस रन कर रहा हूँ। फैट पहले जाता है, फिर हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है, एनर्जी वो उसके बाद कंज्यूम होने लगती है, और वो आएगी कैसे? आपके कार्ब्स से आती है। कार्ब्स कैसे खा सकते हो? कार्ब्स हो सकते हैं आपके स्वीट पोटैटो खा सकते हो, आप बॉइल्ड पोटैटो खा सकते हो, ओट्स खा सकते हो, यू कैन हैव म्यूसली। तो ये सब बहुत प्री वर्कआउट के मील्स हैं, जिसको आप अगर ओवरनाइट भी बना के रख दो। फॉर एग्जांपल आप एक बोल ले लो, आप उसमें 200-300 ग्राम्स ओट्स डाले, दूध डाला, और उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो आप, काजू बादाम किशमिश जो भी आपको अच्छा लगता है, और आप सुबह उठ के उसको आराम से खा लो। यू कैन चॉप बनानाज ऑल्सो एंड एप्पल ऑल्सो इन दैट, और वो आपकी बहुत हैवी मील हो जाएगी। एंड जस्ट टू बी फ्रैंक विद एवरीवन, दिस इज़ व्हाट आई हैव एवरी डे। तो ये मेरी एवरी डे की मील है, बिकॉज आई हैव टू रन एवरी डे और दी एवरी अदर डे। तो ये मुझे बहुत हेल्प करता है थ्रू आउट द डे एनर्जी मेंटेन करने में। तो दीज आर दी 3 थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, स्लीप और आपका हाइड्रेशन, और द थर्ड पॉइंट इज न्यूट्रिशन। तो ये 3 चीज़ें आपकी बहुत ज़रूरी है। आप अपने दौड़ने की जो आपकी जर्नी शुरू हुई, उसमें डिसिप्लिन कितना मैटर करता है, मींस एक रूटीन कितना मैटर करता है, ये हमारे व्यूवर्स को बताइए। जो शुरुआत करना चाह रहे हैं उनको रनिंग के लिए कैसे डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, या आपने कैसे अपना एक अनुशासन चुना, वो बताइए। करेक्ट। सो मैं यही बोलूँगा कि विदाउट डिसिप्लिन नथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, डिसिप्लिन इसलिए बहुत ज़रूरी है। आप इस चीज़ को आप छोड़ दो, आप रनिंग को अगर साइड में भी कर दोगे तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग को खाना खाना होता है, क्या हम लोग खाने के बिना एक भी दिन काट सकते हैं? वाई आर वी एवरी डे फोकस्ड अबाउट ईटिंग, कि जैसे ही हम लोग घर जाएंगे, मम्मी मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, तो वो हम लोग का एक डिसिप्लिन, एक हैबिट बन गई है कि हम लोग को दिन में 3 बार खाना खाना है। दैट इज़ वाई वी आस्क एवरी डे कि हमको वो चीज़ करनी है। सेम चीज़ रनिंग के साथ भी है कि आपको उस चीज़ को चाहना पड़ेगा, आपको उसको पसंद करना पड़ेगा। रनिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज करा कल छोड़ दिया। हेल्थॉन जो रेस होगी वो केवल हमको अपॉर्चुनिटी दे सकती है कि आप आइए और दौड़िए, अपनी रनिंग की शुरुआत करिए, बट उसके बाद आप कैसे रन करोगे वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, और आपको खुद डिसिप्लिन और अपनी कंसिस्टेंसी
दिखानी पड़ेगी उस चीज़ में कि आप हर दिन थोड़े उसके बारे में सोचो, उसके बेनिफिट्स के बारे में सोचो और उसको हर दिन एक तरीके से चाहना पड़ेगा। बस मुझे ये लगता है कि बिना चाहे कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर आप बेमन से कोई चीज़ कर रहे हो तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलती है। एग्जैक्टली आप बेमन से कोई चीज़ कर रहे हो तो वो चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलती। इसीलिए आप बताइए कि क्यों किसी को हेल्थॉन ज्वाइन करना चाहिए। हेल्थॉन जैसे मैंने बताया कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन देयर फर्स्ट रेस। हो सकता है कि आप पहले से भी मैराथन दौड़ रहे हो सकता है आप अल्ट्रा रनर हो, आप 100 किलोमीटर दौड़ चुके हो, बट एवरी रेस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू रिडीम योरसेल्फ। अभी आप पार्टिसिपेट करो और उसको देखो कि आपको कैसा फील होता है। ऑब्वियसली अगर आप कोई भी चीज़ अचानक से करते हो तो आपको थोड़ा सा अनईजी फील होगा, आपको ऐसा लगेगा मैं बहुत जल्दी थक रहा हूँ, मुझे प्यास लग रही है और मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। बट वो रनिंग जो चीज़ है वो लाइफ की तरह ही है। आप अगर लाइफ में कभी भी गिव अप कर दोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको उस थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने आप को बताना पड़ेगा कि रनिंग के बाद भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग विल रखनी पड़ेगी। और हेल्थॉन में आप आइए, पार्टिसिपेट करिए एंड इफ़ इन केस यू नीड एनी मॉरल सपोर्ट आई विल बी ऑल्सो देयर। हमारा कनेक्शन है, आई एम इन टच विद iNext, डेफिनेटली यू गाइज कैन रीच आउट। आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम। हमारा एक सोशल रन क्लब करके इंस्टाग्राम पे पेज भी है और वहाँ पे अराउंड 160 रनर्स हैं। आई वुड नॉट से रनर्स बट देर आर पीपल हु आर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी और उन्होंने भी आपकी तरह बहुत रिसेंटली ज्वाइन करा है। वी आर 6 months ओल्ड राइट नाउ और 160 लोगों को एक साथ इकट्ठे करना, एवरी संडे वी गो आउट फॉर अ रन। और आप जब देखोगे हम लोगों को तो आप ये देखोगे कि उन लोग के अंदर भी ज़ील है, एक एंथुजियाज़म है कि हर संडे हमें खुद से जाना है और उसके अलावा वीकडेज पे भी वो खुद भी मैसेज कर देते हैं कि आज हम जा रहे हैं दौड़ने। एंड टू बी फ्रैंक वो कभी भी रनिंग नहीं करते थे। तो आप जैसे लोगों के आसपास रहते हो, जिस लोगों से आप अपने आप को घेरते हो, आप वैसे बन जाओगे। तो आपको मैं ये बोलूँगा कि अपने आसपास थोड़े मोटिवेटिंग लोगों को रखिए और थोड़ा सा पुश बनाए रखिए और वो आपको डेफिनेटली आगे लेके जाएगा। अंशुल, मेरा अगला सवाल ये है कि कोई भी नया और जो मिडिल लेवल का कोई रनर है तो वो ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जो बीच में ही फिर वो छोड़ देते हैं। बहुत से लोग नहीं उस यात्रा का हिस्सा बनते हैं, तो वो क्या गलतियां होती हैं जिन्हें कोई टाल सकता है? एक गलती तो मुझे खुद की भी पता है कि जब मैंने रनिंग स्टार्ट करी थी, होता क्या है कि रनिंग, हम लोग जब भी रनिंग की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है रनिंग का मतलब है भागना। और अगर सही टर्म्स में अगर देखा जाए तो रनिंग में आपको पहले भागना नहीं सीखना होता है, आपको वॉक करना सीखना होता है। आप जब तक धीमे धीमे वॉक करने की आदत नहीं डालोगे, फिर वॉकिंग से फिर जॉगिंग में आता है, जॉगिंग से फिर ब्रिस्क वॉक हो जाता है और फिर वो धीमे धीमे आपको फिर वो अपने आप ही रनिंग में आ जाता है। आपको चलना है, दौड़ना है, फिर चलना है, फिर दौड़ना है, फिर धीमे धीमे करके करना है। क्योंकि आप अचानक से अगर पूरा एफर्ट लगा दोगे, फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर भी दौड़ना है, अगर आपने फुल पावर भी लगा दिया तो आप शायद 200 मीटर भी नहीं दौड़ पाएंगे, क्योंकि आप गैस आउट हो जाओगे, आपकी सांस भर जाएगी, आप सांस ही नहीं ले पाओगे और आप फिर डरोगे कि मैं आगे जा ही नहीं सकता, मेरे अंदर पावर ही नहीं बचा है। तो रनिंग का गेम ये है कि आपको अपनी एनर्जी कितनी बचा के आप चल सकते हो। 100 किलोमीटर अगर ऐसे देखा जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज 100 किलोमीटर फॉर एग्जांपल मैंने 15 घंटे में किया, किसी ने 16 घंटे में किया, किसी ने 8 घंटे में भी किया, किसी ने 10 घंटे में किया। तो बात यह है कि आपकी बॉडी किस लेवल पे है, आपने बॉडी को कितना ट्रेन कर दिया है कि आप कितनी जल्दी जल्दी सांस ले सकते हो, कितना अपने अंदर बॉडी में आपके एनर्जी है कि आप सांस लेके एक्सेल कर सकते हो, इनहेल एक्सेल किस तरीके से कर सकते हो और आपने कितनी ट्रेनिंग करी हुई है। तो आपको एज अ न्यू रनर यू डू नॉट नीड टू रश, आपको बहुत स्लो जाना चाहिए, स्टेडी जाना चाहिए। आप सही लोगों से राय लीजिए, आप वॉक करने पहले जाइए, फिर ब्रिस्क वॉक करिए, फिर ब्रिस्क जॉग करिए एंड देन यू गेट इनटू रनिंग। तो अंशुल का फंडा है कि आप पहले वॉक करिए, फिर ब्रिस्क वॉक करिए, फिर जॉग करिए, फिर जॉग करिए और फिर ब्रिस्क जॉग करिए। हाँ, फिर रनिंग पे आप आ सकते हो। धीमे धीमे आपकी हैबिट पड़ जाएगी उस चीज़ की कि आप अपने आप को कैरी करने की कोशिश कर रहे हो। अगर कोई दौड़ने के लिए पर्याप्त फिट नहीं है तो आप उसे क्या सलाह देंगे?
सो अगेन ऐसा कई बार हुआ है कि मेरे पास जैसे कुछ लोग आए हैं, फीमेल्स आए हैं जिनको PCOD PCOS करके प्रॉब्लम्स था, और उसके अलावा कई लोगों को सांस लेने का प्रॉब्लम था. तो अगेन आई वुड रिकमेंड कि बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपने डॉक्टर से अच्छा कंसल्टेशन करिए, आप उनसे सही से अपने आप को चेक करवाइए. बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि आपको रनिंग नहीं करनी है, एंड देन स्टिल पीपल गो आउट एंड डू इट अननोइंगली और रनिंग करने लगते हैं. तो वो आपकी बॉडी पे डेफिनेटली अफेक्ट कर सकता है. अगेन अगर आपको कुछ भी इंजॉय भी करना है रनिंग को, आई वुड से कि आप केवल वॉक करिए. वॉक करना इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. आपको कोई एक्सर्शन नहीं होना है, और जैसे जैसे आप वॉक करते रहोगे, एज आई सेड इन द प्रीवियस स्टेटमेंट ऑल्सो, कि आप ब्रिस्क वॉक कर लो, ब्रिस्क जॉग कर लो, रन मत करो, आप स्प्रिंट मत करो. स्प्रिंट का मतलब बहुत तेज़ दौड़ना होता है. तो if anyone has any kind of problem, I would say do not go out for running. Try to do more of brisk walk or brisk jog. That's the best way to go. दौड़ने से आपने ऐसी कौन सी सीख ली जो आप चाहते हैं कि iNext के और हमारे हेल्थ ऑन के सारे व्यूअर्स जाने? दौड़ने से आई वुड से कि मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, क्योंकि दौड़ने से मेरी कंसिस्टेंसी बहुत इम्प्रूव हुई है, और मेरा डिसिप्लिन बहुत इम्प्रूव हुआ है, मेरा फोकस बहुत इम्प्रूव हुआ है. बिकॉज़ जब आप किसी चीज़ में जोरों जान से बिल्कुल मेहनत करते हो, अपने दिल से वो चीज़ करने लगते हो, तो वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है. और रनिंग के साथ ऐसा ही हुआ है कि मैं हर दिन दौड़ने के लिए उत्सुक रहता था कि मुझे आज दौड़ने जाना है, और फिर मैं रेस के लिए प्रिपेयर करना होता था, तो मैं बहुत लंबे लंबे सेशंस पे जाता था, 4-4 5-5 घंटे दौड़ना. और उसके बाद उससे क्या हो रहा था कि मैं जब किसी और चीज़ को करने के लिए भी बैठ रहा था, तो वो फोकस मुझे हेल्प कर रहा था कि जब आप कोई चीज़ करने जाते हो तो आप उसमें 200% देने की कोशिश करो, 100% देने की कोशिश करो. सेम थिंग वॉज हैपनिंग विद अदर थिंग्स ऑल्सो. रनिंग करने गया, 4 घंटे बिल्कुल वहीं पे हूँ तो वहीं पे हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, कुछ नहीं सोच रहा हूँ. और जब मैं पढ़ाई करने बैठता था या ऑफिस करने बैठता था, तो वो उतने टाइम पीरियड में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी काम बहुत जल्दी हो जा रहे थे. एंड थ्रू आउट द डे मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा था. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ तो पीपल यूज टू आस्क मी, क्या हो गया भाई, इतना जोश में क्यों हो, इतनी जल्दीबाजी में क्यों हो. सो आई वॉज लाइक, आई डोंट नो, मेरा तो ये नॉर्मल लेवल है. दिस इज़ हाउ आई एम इन माई डेली लाइफ, बिकॉज आई गो आउट फॉर एन अर्ली मॉर्निंग. और सुबह सुबह जब आप कोई काम ऐसा ख़त्म कर देते हो जिससे आपके बॉडी में डोपामिन रिलीज होते हैं, आपके सारे काम उसी तरीके से होते हैं और डिटर्मिनेशन से करते हो. आप किसी काम को लाइटली नहीं लेते, उसको क्लीन तरीके से फिनिश करने की, अच्छे से फिनिश करने की कोशिश करते हो. सही है. तो ये थे अंशुल जिन्होंने हमसे शेयर की अपनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे कोई मैराथन के लिए तैयारी कर सकता है. तो ज़िंदगी की दौड़ में तो आपने खूब दौड़ लिया, अब ज़रा हेल्थ ऑन में दौड़ कर देखिए. तो सी यू एट हेल्थ ऑन.